नमस्कार सभी को। आज हम स्पेशल एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में विशिष्ट शिक्षा का क्या महत्व है और विशिष्ट शिक्षा किसके लिए होती है और क्यों दी जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा की क्या परिभाषा है। तो किर्क के अनुसार जिन्होंने 1962 में विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें स्पेशल शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता है। यहाँ पे कॉफमैन ने भी अपनी परिभाषा दी है, जिसमें विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देने से है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार भी यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, जिसमें विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें वर्ग, कक्षा अनुदेशन, गृह अनुदेशन एवं अस्पतालीय एवं संस्थानीय अनुदेशन भी शामिल है। तो उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें विशेष शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा का अर्थ व उसके स्वरूप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन प्राप्त होता है, जिसमें हम विशेष शिक्षा या विशिष्ट बालकों के लिए जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन है। दूसरा, हम विशेष शिक्षा में विशेष साधनों जैसे ब्रेल, साइन लैंग्वेज, ट्रेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभप्रद होती है, ना कि सामान्य बालकों के लिए। विशिष्ट शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है वह विशिष्ट बालकों व उनके व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की पहचान, उनकी शिक्षा, निर्देशन, निदान, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। यहाँ पर हम विशिष्ट शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है वह देखेंगे, तो यहाँ पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें प्रथम है पहचान करना। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार होगी, श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा और मानसिक मंद बालकों की शिक्षा, अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा, बहुविकलांग बालकों की